Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your maths teacher and this is the book of class 3. Today our lecture is time on book page number 104. In maths, time can be defined as the ongoing and continuous sequence of events that occur in succession from the past through the present to the future. We measure time in seconds, minutes, or day with clock. Now look at the clock. Here we have two kind of clock. First kind is analog clock. एनालॉग क्लॉक कहते हैं इस क्लॉक को जो हम आम रूटीन में मोस्टली देखते हैं, मोस्टली जगहों पर देखते हैं। रिस्ट वॉच भी होती है, वॉल हैंगिंग भी होती है। इसमें 2 हैंड्स होते हैं, 3 हैंड्स भी होते हैं, लेकिन बेसिकली इसके 2 हैंड्स होते हैं। इसका शॉर्ट हैंड जो होता है वो होता है आर हैंड, और जो लॉन्ग हैंड होता है वो होता है मिनट्स हैंड। और इसकी दूसरी काइंड है क्लॉक की डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक जो होती है उसमें आपको डिजिट के थ्रू डायरेक्टली टाइम शो किया जाता है। इसमें आपको टाइम को फाइंड करने की, टाइम को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आपको डायरेक्टली टाइम शो किया जाता है डिजिटल क्लॉक में। जबकि एनालॉग क्लॉक में आपको हैंड्स दिए गए होते हैं और हैंड्स के थ्रू आप टाइम चेक करते हैं कि क्या टाइम है। नाउ द शॉर्ट हैंड इज़ द आवर हैंड, द लॉन्ग हैंड इज़ द मिनट हैंड। 60 सेकेंड इज़ इक्वल टू 1 मिनट, 60 minutes is equal to 1 hour, 24 hour is equal to 1 day. Now एनालॉग क्लॉक में हम हमारे जो डिजिट्स होते हैं उसको चेक करने के लिए हम कुछ डिजिट्स जो होते हैं, इसके 4 जो स्पेसिफिक डिजिट्स हैं उसकी टाइमिंग चेंज है, और जो इसके बाकी डिजिट्स हैं उसकी टाइमिंग चेंज होती है। लाइक दिस, जब हमारा लॉन्ग हैंड, बेसिकली हम ज़्यादा जो टाइम चेक किया जाता है लॉन्ग हैंड से चेक किया जाता है। लॉन्ग हैंड की जो मूवमेंट होती है उसी से आपको सारा टाइम, वही आपको सारा टाइम शो करती है। लॉन्ग हैंड जब 12 पे होता है तो हम उसको बोलते हैं ओ क्लॉक। जब लॉन्ग हैंड मूव करके आता है 3 पे तो उसको बोलते हैं क्वार्टर पास्ट, क्योंकि आपके पास जब लॉन्ग हैंड 3 पे आता है तो वो क्वार्टर एरिए को, मतलब 4th पार्ट को कवर कर लेता है, पास्ट हो जाता है, गुजर जाता है, तब वो 3 पे आता है। जब लॉन्ग हैंड 6 पे आता है तो क्लॉक जो होती है वो हाफ हो जाती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाफ पास्ट। इसीलिए ये जो एरिया है 1 से 6 तक ये सारा होता है पास्ट। इसके सब डिजिट्स के साथ हम पास्ट यूज़ करते हैं। और जब हम इससे आगे मूव करते हैं 7 से 12 तक तो वो सारा एरिया आता है 2 का एरिया आता है। अब इसके लिए जब हम आते हैं 9 पर तो वो भी होता है क्वार्टर 2। 3 पे होता है क्वार्टर पास्ट और 9 पे होता है क्वार्टर 2। नाउ लेट्स सी द रेस्ट ऑफ डिजिट्स लाइक 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। 1 पे जब आपका आता है, लॉन्ग हैंड आता है 1 पर, तो आप इसको चेक करने के लिए रीड करते हैं टेबल ऑफ 5, मतलब कि 12 से लेके 5 तक जो डिस्टेंस है उसमें 5 लाइंस होती हैं, स्मॉल 5 लाइन होती हैं जो हमारे, इसीलिए हम टेबल ऑफ 5 रीड करते हैं। नाउ रीड टेबल ऑफ 5 अप टू 1, 5 1s are 5, दैट्स वाई it is 5 past. Then when long hand on 2, then 5 2s are 10 past. जब 3 पे लॉन्ग हैंड आएगा तो क्वार्टर पास, जब 4 पे आएगा तो आप 5 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, 5 4s are 20 पास। जब लॉन्ग हैंड 5 पे आएगा तो आप पढ़ेंगे 5 का टेबल 5 तक, इट इज़ 25 पास्ट। लेकिन जब आप 2 के एरिए में आते हैं तो तब आप इसको इन्वर्स तरीके से
चेक करते हैं, मीन के आप इसको उल्टा चेक करते हैं, तब आप 5 7 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 2 के एरिया के लिए हम इन्वर्स टेबल पढ़ते हैं। लाइक हम इसको वैसे करेंगे जैसे 1 2 3 4 5, वी रीड टेबल ऑफ 5 अप टू 5, 5 5 25, लेकिन इसके साथ लिखा जाएगा 2 बिकॉज दिस इज द एरिया ऑफ 2। देन जो इधर आप लिखेंगे डिजिट्स वही आप इधर भी लिखेंगे। इधर आपने 25 लिखा, इधर भी 25 है, लेकिन क्योंकि ये पास्ट का एरिया है तो इसके साथ पास्ट आ जाएगा। जो इधर 2 है तो इधर 2 आ जाएगा। अब इधर आपके पास आ गया 5 4 20, तो 20 पास था, इसके लिए भी आप 5 4 20 पढ़ेंगे, बिकॉज 1 2 3 4 आता है तो आप 20 ही लिखेंगे, 22। और अब जब आप 9 पर आती है, लॉन्ग हैंड आता है तो वो होता है Q2। फिर इसी तरह जब 10 पर आएगा तो 1 2 मीन 5 2 10, 10 2। जब लॉन्ग हैंड 11 पे होगा तो 5 2, 5 1 5 2। नाउ लुक एट दीज क्लॉक्स। अब आपका जो लॉन्ग हैंड है वो 12 पे है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लॉन्ग हैंड 12 पे होता है तो वो होता है ओ क्लॉक। अब हाउ मेनी ओ क्लॉक, तो वो आपको बताता है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड जब आपका 3 पे है मीन के 3 ओ क्लॉक। जब लॉन्ग शॉर्ट हैंड मूव करेगा, जहाँ जिस नंबर पे मूव करेगा ये उतने ओ क्लॉक शो करेगा, लेकिन लॉन्ग हैंड 12 पर होना मस्ट है। जब लॉन्ग हैंड 12 से मूव कर गया तो आपका ओ क्लॉक भी फिनिश हो जाता है। नाउ व्हेन लॉन्ग हैंड ऑन 3 मीन के उसने 12 से मूव करके जब 3 पे आता है तो वो उसने वो एरिया गुजार दिया है, पास्ट हो गया है, तो दैट्स वाई इट इज़ अ क्वार्टर पास। क्वार्टर ये क्लॉक का 4th पार्ट है, इसीलिए इसको क्वार्टर बोलते हैं। क्वार्टर पास्ट, हाउ मेनी क्वार्टर पास्ट, शॉर्ट हैंड ऑन 4, तो क्वार्टर पास्ट 4। इसी तरह लॉन्ग हैंड जब 6 पे आता है तो वो होता है हाफ पास्ट। अब हाफ पास्ट जब शॉर्ट हैंड किधर है 4 पे, इट इज़ ऑन 4, देन हाफ पास्ट 4। नाउ लॉन्ग हैंड ऑन 9 एंड शॉर्ट हैंड बिटवीन 4 and 5, so that's why we write Q2 5। Q2 5 इसको इसलिए लिखते हैं बिकॉज ये जो आपको 4 o'clock का टाइम शो किया जा रहा है, Q4, हाफ पास्ट 4, तो जब ये 9 पे आता है तो 4 और 5 के मिड में हो जाती है निडल, तो Q2 4 मीन के 5 मीन के 5 o'clock होने में अभी क्वार्टर टाइम बाकी है, क्वार्टर टाइम रहता है। इसको डिजिट्स में कैसे लिखते हैं, 3 o'clock को 3.00। ये डॉट्स 2 डॉट्स इसमें मस्ट होते हैं डिजिटल टाइम को लिखने के लिए। हम सेंटर इन ये होता है हमारे पास डिजिटल क्लॉक में, हमारे पास ये वाला जो डिजिट होता है डिजिटल क्लॉक में, जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला डिजिट होता है ये होता है R, और जो राइट हैंड वाला डिजिट होता है वो होता है मिनट्स। इसीलिए जब 3 o'clock होता है तो 3 o'clock को कैसे लिखा जाता है, 3 और ओ क्लॉक के लिए 00। जब ये आपके पास आएगा क्वार्टर पे, मतलब के क्वार्टर पास, तो 5 का टेबल आप 3 तक पढ़ेंगे तो 5 3 15, तो ये आपके पास हो जाएगा क्वार्टर के लिए 15, और शॉर्ट हैंड कहाँ है 4 पे, तो इट्स 4:15। आप इसको डिजिटल टाइमिंग में, डिजिटल क्लॉक में 4:15 शो करते हैं, और हाफ पास्ट 4 को हम डिजिटल क्लॉक में 4:30 शो करते हैं, मीन के 5 6 30 मीन 4:30, 5 9 45। लेकिन अब आपके पास जब डिजिटल क्लॉक में हम टाइमिंग लिखते हैं तो 5 9 तो 45 हमने लिख लिया, क्योंकि लॉन्ग हैंड के लिए हम टेबल ऑफ 5 रीड करते हैं। अब शॉर्ट हैंड हमारा 4 और 5 के मिड में है, तो हम जब हमारे पास शॉर्ट हैंड 2 डिजिट्स के मिड में होता है तो हम पीछे वाले डिजिट को लिखते हैं, बिकॉज हमारा ये वाला R अभी
कंटिन्यू है और ये आर अभी आएगा। तो जो कंटिन्यू आर होता है हम वो यहाँ लिखते हैं, मीन के जो हमारा पीछे वाला डिजिट होता है रिवर्स डिजिट वो हम यहाँ लिखते हैं इट्स 445 नॉट 545, इट्स 445। नाउ लुक एट योर बुक पेज नंबर 105, it's here long hand on 12 and short hand on 11, it's 11 o'clock. Now long hand on 6 and short hand between 7 and 6. Now look at here again, हमने शॉर्ट हैंड जब दो डिजिट्स के दरमियान में हो तो हम पीछे वाले डिजिट को मेंशन करते हैं, मीन 6 5 6 are 30, 630. Now look at here, here long hand on 5 and short hand on long hand on 12 and short hand on 5, it is 5 o'clock. इसी तरह आप इन टाइमिंग को भी, इन क्लॉक्स को अपनी बुक्स पे सॉल्व कर सकते हैं।